लाजवाल मोहब्बत का किस्सा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम शहर मोहब्बत था। यह सल्तनत अपने हसन, शान और शौकत और अमन सुकून के लिए मशहूर थी। यहाँ के लोग निहायत मोहब्बत करने वाले और एक दूसरे की इज्जत करने वाले थे। लेकिन इस सल्तनत की सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी शहजादी गामना थी, जिसकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वो न सिर्फ अपने हसन के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपनी रहमदिली और मोहब्बत भरी तबीयत की वजह से भी हर दिल अजीज थी। शहजादी आमना की मोहब्बतों के किस्से हर तरफ फैल चुके थे, लेकिन इसकी जिंदगी में अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं आया था जिससे वो दिल की गहराइयों से मोहब्बत कर सके। वो हमेशा कहती थी कि मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो जिंदगी में एक बार आता है, और जब आए तो उसे कभी ना जाने दो। एक दिन सल्तनत के दूसरे किनारे से एक गरीब सिपाही, जिसका नाम जैद था, शहर मोहब्बत में आया। वो दलेर, खूबसूरत और इंतहाई ईमानदार था। इसकी जिंदगी में बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन वो हमेशा अपने काम से मोहब्बत और ईमानदारी से पेश आया। जब जैद ने पहली बार शहजादी आमना को देखा तो वो फौरन उसके हसन और सादगी का गिरविदा हो गया। मगर वो जानता था कि एक आम सिपाही का शहजादी से मोहब्बत करना सिर्फ एक ख्वाब हो सकता है। शहजादी आमना ने भी जैद की जुर्रतमंदी और ईमानदारी को महसूस किया, लेकिन वो अपने जज्बात को छुपाती रही। वो जानती थी कि एक शहजादी होने की हैसियत से इसे अपने दिल की बात कहना इतना आसान नहीं होगा। कई महीने गुजर गए। जैद रोजाना महल के बाहर गार्ड के तौर पर खड़ा रहता और दूर से शहजादी को देखकर दिल ही दिल में मोहब्बत के ख्वाब बनता। एक दिन महल के बाग में एक हादसा पेश आया, जब शहजादी आमना एक जहरीले सांप के काटने से बेहोश हो गई। वहां मौजूद दरबारी बेबसी से खड़े रहे, मगर कोई कुछ ना कर सका। जैद ने फौरी तौर पर अपनी जान की परवाह किए बगैर सांप को पकड़ा और शहजादी को बचाने के लिए फौरन इसका इलाज किया। जब शहजादी को होश आया तो उसने देखा कि जैद ने इसकी जान बचाई थी। इस लम्हे शहजादी आमना को एहसास हुआ कि जिस मोहब्बत का वो इंतजार कर रही थी, वो इस आम सिपाही के दिल में पोशीदा थी। लेकिन फिर भी शहजादी ने अपने जज्बात को जाहिर न किया और जैद भी खामोश रहा। दिन गुजरते गए, मगर शहजादी आमना जैद के बारे में सोचने लगी। वो जानती थी कि मोहब्बत कोई जात पात अमीरी गरीबी नहीं देखती, बल्कि दिलों की खुलूस देखती है। एक दिन शहजादी ने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत को छुपाने के बजाय उसे कबूल करेगी। शहजादी ने अपने वालिद बादशाह से बात की और कहा, अब्बा जान, मुझे मालूम है कि मैं एक शहजादी हूँ और आप मेरी शादी किसी बड़े बादशाह शहजादे से करने का सोच रहे हैं, मगर मेरी मोहब्बत एक आम सिपाही के लिए है जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जिंदगी बचाई है। इसका दिल साफ और खुलूस भरा है और मैं उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। बादशाह ने इब्तिदा में हैरत का इजहार किया, लेकिन जब उन्होंने जैद की ईमानदारी और शहजादी के लिए उसकी बेलौस मोहब्बत देखी तो वो राजी हो गए। बादशाह ने कहा, मोहब्बत सिर्फ दिलों की बात होती है, और अगर तुम्हारा दिल उसे चाहता है तो मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। शहजादी आमना और जैद की शादी धूमधाम से हुई और वो दोनों मोहब्बत और एतमाद के रिश्ते में बंध गए। उनकी मोहब्बत ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत ज़ात, हैसियत, मर्तबे की मोहताज नहीं होती। ये वो खजाना है जो दिलों में छुपा होता है और जब मिलता है तो जिंदगी को अमर कर देता है। कहानी का सबक। सच्ची मोहब्बत वो होती है जो दिलों में खुलूस और ईमान के साथ बसे। मोहब्बत ना ज़ात देखती है ना मर्तबा, बल्कि इसकी बुनियाद खुलूस, कुर्बानी और इज्जत पर होती है। जब मोहब्बत सच्ची हो तो वो जिंदगी को हकीकी खुशियों से भर देती है।